जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट दरोगा का चल रहा था वही मेंस का, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब ये सेट जो है आपको रोशन आनंद सर यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो ऑफलाइन सेट चल रहा है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन सेट चल रहा है, वहाँ पे उनके कोचिंग में वही सेट आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। और किरण पब्लिकेशन का भी सेट जो है हम करीब 12 से 13 सेट जो है आपको वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, आप वहाँ से भी वो भी सेट लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कह रहा है कि किस स्थल से कह रहा है कि धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कह रहा है किस स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आपको हुआ है लोथल से, याद रखिएगा लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ शिलालेख के खोजकर्ता कौन थे। तो ये आपको थे ओरल अस्टाइन। ओरल अस्टाइन जो थे अशोक के सारनाथ स्तंभ शिलालेख के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चोल प्रशासन में सम्राट के आज्ञाओं को मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी जो है किस अधिकारी को होता था। मैंने उनके जो आज्ञा का जो मसौदा तैयार करने वाली जिम्मेदारी जो जिसको था वो किस अधिकारी के पास था, किस प्रशासन में। तो चोल प्रशासन में जो सम्राट के जो आज्ञा का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदारी जिस अधिकारी को दिया गया था वो किसके पास था। तो इसमें आप याद रहेगा कि ओलया, क्या बोला जाता था, ओलय बोला जाता था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हम लोग को, कह रहा है 4 नंबर में कि खिलजी वंश का संबंध अफगानिस्तान के कह रहा है किस नदी घाटी क्षेत्र से था। खिलजी वंश का कह रहा है कि संबंध अफगानिस्तान के किस नदी घाटी क्षेत्र से था। तो ये आपको हेलमंद नदी से था। किससे था आप याद रखिए यहाँ पे, हेलमंद नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, और कह रहा है यहाँ पे हाँ गलत कह रहा है कि गलत कौन सुमेलित है, याद रखिएगा गलत को इसमें छाटना है। तो ये आपको हो जाएगा दीवाने अमीर एक को ही बाबर, ये आपका गलत है। दीवाने आरिज बलबन, दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी और दीवाने रियासत मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तुर्क अपने साथ कौन सा वाद्य यंत्र जो है लेकर आए थे। क्वेश्चन कर रहा है कि तुर्क जो थे अपने साथ कौन सा वाद्य यंत्र लेकर आए थे। तो रबाब और सारंगी, याद रखिएगा कि रबाब और सारंगी जो है तुर्क अपने साथ वाद्य यंत्र लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि आपका गलत, इनमें से गलत कथन को कह रहा है छाटने के लिए। तो 7 का देखिए, कह रहा है इसमें बिहार बंगाल उड़ीसा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का हिस्सा था। ये आपका कथन गलत है। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। 1327 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी किया था। ये दोनों कथन सही है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने सिखों पर तखगाह दिल्ली अंकित करवाया था। तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी समाधि जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। तो किसकी समाधि वहां ग्वालियर में है। तो ये आपको लक्ष्मीबाई की समाधि जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूर्ण संन्यास की दीक्षा किससे प्राप्त किया था। कौन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि पूर्ण संन्यास की जो दीक्षा जो किससे वह प्राप्त किए थे। तो दांडी स्वामी पूर्णानंद से, दांडी स्वामी पूर्णानंद से जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूर्ण संन्यास की दीक्षा प्राप्त किए थे या ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है 10 नंबर में कि DAV यानी कि दयानंद एल्गो वैदिक कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो ये आपको हो जाएंगे लाला हंसराज। DAV का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको दयानंद एल्गो वैदिक कॉलेज के संस्थापक आपके हो जाएंगे लाला हंसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है गलत सुमेलित को कह रहा है कि चयन कीजिए। ठीक है, तो गलत सुमेलित इसमें देखिए क्या है। नवजात कन्या हत्या कानून जॉन सॉर के शासनकाल में आया था। सती प्रथा इसमें कह रहा है नॉर्थ ब्रुक, ये गलत है।
सती प्रथा लॉर्ड एलनबॉरन के शासनकाल में आया था, ठीक है। और शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन, दास प्रथा का निषेध लॉर्ड एलनबॉरो के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको किया गया था 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था आपको 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। लियांडो द विंची का राय कि किसकी कृति है? तो ये आपको हो जाएगा द लास्ट सपर। द लास्ट सपर जो है आपको लियांडो द विंची की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि देखिए, एक तरफ दिया है रोग और दूसरी तरफ दिया है आपको पौधा, ठीक है। अब बोल रहा है उसको सही सुमेलित, यहाँ पे कह रहा है सही उत्तर दीजिए। तो 14 के देखिए इसमें हो जाएगा आपको डाइबैक रोग जो है आपको नींबू में होता है और मार्स रोग आपका मटर में होता है, ठीक। खैरा रोग आपको धान में होता है, याद रखिएगा, धान का खैरा रोग होता है। छोटी पत्ती आप थोड़ा सा कमेंट कर लीजिएगा। ऑप्शन 1 और 3 जो है यानी कि बी ऑप्शन सही है। कथन 1 और 3 जो है आपका यहाँ पे राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या किया था? हिटलर जो है यह 30 अप्रैल 1946 ईस्वी को जो है वह आत्महत्या किया था। कौन? हिटलर। अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? तो इसमें आपको हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं का। 312 हो जाएगा आपको अखिल भारतीय सेवाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज विषय का संबंध कर रहा है कि किस सूची में है? तो पंचायती राज विषय आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत है। अब पंचायती राज में विषयों की संख्या याद रखिएगा कि आपका 29 हो जाएगा। और नगर में जो होता है यानी कि उसमें आपको 18 विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि गलत सुमेलित का जो दिया है उसको आपको चयन करना है। तो 18 देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 14 आपको होता है विधि के समक्ष समानता, सही है। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी सही है। अनुच्छेद 17 उपाधि का अंत नहीं होता है, उपाधि का अंत आपको होता है 18 अनुच्छेद 18 में। अब ये अनुच्छेद 15 यदि 17 होगा आपको अस्पृश्यता का अंत, याद रखिएगा अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 324 होगा आपका चुनाव आयोग। तो यहाँ देखिए आपका राइट यदि गलत कह रहा है तो गलत ये हो गया 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत और उपाधि का अंत आपको हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में परिवर्तित किए की क्षमता किसको प्रदान है? ठीक है, भारतीय संविधान में कह रहा है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की क्षमता किसको प्रदान है? तो ये आपको हो जाएगा सांसद को। संसद जो है अपना मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने की क्षमता उसको रखता है। कौन? संसद। राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग याद रखिएगा कि यह संवैधानिक निकाय है। कौन सा है? संवैधानिक निकाय है। देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जो पूर्व में वित्त मंत्री भी थे, इनमें से कह रहा है कि कौन नहीं थे? तो इसमें आप याद रखिएगा कि राजीव गांधी जो है आपको वह प्रधानमंत्री बनने से पहले वह वित्त मंत्री नहीं रहे थे, लेकिन मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और मनमोहन सिंह रह चुके हैं। इसमें आप टिक कीजिएगा राजीव गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1944 में निर्मित बम्बई प्लान किससे संबंधित था? तो ये हो जाएगा जॉन मथाई थे, जेडी बिरला थे और जेआरडी टाटा थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी को आप टिक कीजिएगा। राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, यह कथन किसका है? तो यह कथन आप याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू का है। किसका है? सरोजिनी नायडू ने राजपाल के बारे में बोले थे कि राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के यह समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों के वित्तीय लेखों का कह रहा है कि कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपको नियंत्रित किया जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा। राज्यों के वित्त लेखों का नियंत्रण जो करता है इनमें से कोई नहीं होगा। संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कि आउट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है? तो ये आपको करता है अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है आपका अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको 1916 ईस्वी में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी का गठन किया या किसके सिफारिश पर किया गया था? तो ये आपको संथानम समिति के सिफारिश पर जो है सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया था। किसके सिफारिश पर? तो संथानम समिति के सिफारिश पर। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है, तो ये आपको प्रसिद्ध है कोयले के लिए जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रसिद्ध है। 29 यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली आप याद रखिएगा गोंडवाना। क्या हो जाएगा? गोंडवाना। अबोहर पहाड़ी अवस्थित है, तो अबोहर याद रखिएगा कि आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट को रहा है कि नाफ्ता झाकरी है, जी थाप्ता लिखा है, नाफ्ता याद रखिएगा। नाफ्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो नाफ्ता झाकरी याद रखिएगा कि सतलज नदी पर है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह अथवा हरा ग्रह कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है अरुण ग्रह को। अरुण या यूरेनस ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह अथवा हरा ग्रह भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि पुनपुन, क्यूल तथा टोंस किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन दे रहा है कि पुनपुन, क्यूल और टोंस जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको हो जाएगा यमुना की सहायक नदी है। पंचायती राज से संबंधित थुंगन समिति की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो पंचायती राज से संबंधित था आपका थुंगन समिति, और थुंगन समिति की स्थापना जो है आपको 1988 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में विषाणु जनित रोग हैं, तो विषाणु से आपका कौन सा रोग होता है इसमें? तो हेपेटाइटिस याद रखिएगा कि आपको विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि C6H5O5 का होल 5 किसका रासायनिक आपका सूत्र है? तो इसमें आप याद रखिएगा इथाइल का। किसका है? इथाइल का आपका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि एस्चुअरी, लैगून आदि उदाहरण है, तो एस्चुअरी और लैगून आदि जो आपका उदाहरण का रहा है तो ये हो जाएगा संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र का। किसका? संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र का। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आप याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। हरसाई बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हरसाई बौद्ध स्तूप जो है आपका बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? आप याद रखिएगा बेगूसराय में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। अब विश्व ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि गलत सुमेलित को यहाँ पे कह रहा है कि चयन कीजिए। गलत सुमेलित आपको यहाँ चयन करना है। तो 42 का देखिए, महाप्रयाण घाट आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चैत्य भूमि आपको हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और यहाँ पे दिया है आपको स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी, और एकता स्थल आपको दिया है ज्ञानी जैल सिंह होता है। यहाँ जगजीवन राम दिया है, याद रखिएगा कि ज्ञानी जैल सिंह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में सुनवाई तथा फांसी की सजा किस जज के द्वारा जो है दिया गया था? तो ये याद रखिएगा कि जीसी हिल्टन के द्वारा। जीसी हिल्टन थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि सफेद रक्त वाला जीव कौन सा है? सफेद रक्त वाला जीव पूछ रहा है, तो सफेद रक्त वाला जीव आपको होता है तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो उसमें होता है रक्त वो आपका सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो आपको प्रारंभ होता है अमाशय से। कहाँ होता है? अमाशय में जो आपका प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। रक्त नलिकाओं में करा कि वसा के जमाव को रोकने में सक्षम है, तो रक्त नलिकाओं में करा कि वसा के जमाव में आपको सक्षम हो जाएगा ओमेगा 3 वसीय अम्ल। कौन सा हो जाएगा? ओमेगा 3 वसीय अम्ल होगा। नेक्स्ट में कह रहा है 47 नंबर कि निम्नलिखित में कह रहा है कि गलत कथन को छांटिए। तो 47 में होगा जब कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील होता है, ये आपका गलत दिया है। कोलेस्ट्रॉल जो है रक्त में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट दिया है इसमें कि मेनिंजाइटिस वायरस का संबंध किससे है? तो मेनिंजाइटिस वायरस का संबंध जो है आपको मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर जड़ी झिल्ली में सूजन होता है। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर झिल्ली में सूजन होता है। शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन कहलाता है।
तो शारीरिक विकास में कह रहा है कि आने वाली असमानताओं का अध्ययन जो है ये कहलाता है टेरियोटोलॉजी। क्या कहलाता है? टेरोटोलॉजी। 50 नंबर में कह रहा है कि गलत सुमेलित है उसको आपको टिक करना है। तो 50 नंबर में देखिए, हाइपरटेंशन आपको उच्च रक्तदाब होता है, और हाइपोटेंशन आपको निम्न दाब, हीमोफीलिया आपको तो आघात से रक्तदाब, और अरक्तता होता है रक्त का अधिकार। ये आपका गलत दिया है, कथन डी जो है आपका गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्लाज्मा अवस्था की पहचान जो है विलियम क्रूक्स ने किस वर्ष किया था? तो प्लाज्मा अवस्था की पहचान जो है विलियम क्रूक्स के द्वारा जो है ये आपको किया गया था 1879 ईस्वी में। कब किया गया था? प्लाज्मा अवस्था की पहचान विलियम क्रूक्स के द्वारा 1879 ईस्वी में। जेट इंजन कार्य करता है, तो जेट इंजन आप याद रखिएगा कि रेखीय संवेग संरक्षण पर यह कार्य करता है आपका जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हम लोग को 53 में करा है कि नाइक्रोम का उपयोग जो होता है, नाइक्रोम का उपयोग जो है आपको ऊष्मक की कुंडली हीटर में होता है। नाइक्रोम का उपयोग जो है आपको ऊष्मक की कुंडली हीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य जो है एक समान ताप बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर जो हमको फ्रिज में रहता है, थर्मोस्टेट लगा रहता है, उसका काम जो होता है कि एक समान ताप को वह बनाए रखना। तारों का रंग प्रदर्शित करता है, तो तारों का रंग प्रदर्शित करता है आपको उनके तापमान पर। ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका होता है कितना? 25 सेंटीमीटर। ये आपको दरोगा पीटी में क्वेश्चन पूछा था। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को आपको दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। कौन परिवर्तित करता है? रेक्टिफायर। नेक्स्ट है कि एल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्कोहल में कह रहा है कि सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड का। किसका? एल्युमिनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है कि लाल दवा के नाम से जाना जाता है, तो लाल दवा के नाम से याद रहेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट को जो है हम लोग लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अम्लीय वर्षा का कारक बताइए। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है आपको अम्लीय वर्षा का कारण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 2 और 3 यहाँ पे कथन में दिया है, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी आपका सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अब जो होता है अम्ल वर्षा का कारक होता है। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो ठोस आयोडीन का रंग आप याद रखिए कि बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है ठोस आयोडीन का। सीमेंट का रासायनिक संयोजक है सीमेंट, तो सीमेंट का रासायनिक याद रहेगा कि चूना पत्थर मिट्टी आदि, चूना पत्थर मिट्टी एवं जिप्सम जो है आपका सीमेंट का रासायनिक संयोजक आपका है। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रेट ग्लिसरीन भी कहा जाता है, तो ये आवश्यक संघटक है। तो ये आपको हो जाएगा डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट का। बिहार में कह रहा है कि महिला साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर आपको हो जाएगा 51.5% जो है महिला साक्षर दर है। पिरोटन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पिरोटन द्वीप जो है ये आपको अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में। अब भारत में पेटेंट अधिनियम किस वर्ष से कह रहा है कि प्रभावी हुआ था? तो पेटेंट पूछ रहा है, तो इसमें याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। भारतीय आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक की स्थापना हुआ था। अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच हुआ था, यह प्रतिपादन किया गया था। तो ये किया गया था आपको गुनार मिडल के द्वारा। और मिशन इंद्रधनुष कब लागू किया गया था? तो ये आपको लागू हुआ था 25 नवंबर 2014 को जो है मिशन इंद्रधनुष लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं परिषद को, क्या बोलते हैं, वही नेशनल डेवलपमेंट हो गया। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था।
और यहाँ से देखिए आप लोग का मैथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए अब इसमें जो एक सेट प्रैक्टिस मारने से क्या फ़ायदा है कि एक टाइप का मैथ इसमें हर एक सेट में दिया है। ठीक है, देखिए एक ही टाइप का सब मैथ दिया, इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा और क्वेश्चन को जो है बनाने का आप लोग का सहेली भी हो जाएगा। देखिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। देखिए एक ही टाइप का सब है, देखिए एक ही टाइप का आपको सब मिलेगा। तो देखिए आपका होगा इस सेट नंबर 4। ठीक है, आपको एक सेट डेली शाम को मिल रहा है आपको बिहार दरोगा का, और सुबह में मिल रहा है आपको बिहार एसएससी का। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।